जय हिंद बच्चों। आज 9 मई 2020 है। क्लास 10th में मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ग्राफी विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म का हल, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अच्छा, हम पहले से ही दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बात कर चुके हैं। जरा एक दो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे मैंने एक लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरा लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो यहां पर मैंने कितनी इक्वेशंस लिखी हैं? दो इक्वेशंस लिखी हैं, दो समीकरण लिखे हैं। इन दो को टुगेदर मतलब एक साथ हम बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, दूसरी चीज इसमें कहा है दो चर। दो चर मतलब यहां पर एक चर है आपका x, एक चर है y। यहां पर भी एक चर है x, एक चर है y। चर क्या होते हैं? जिनको वेरिएबल्स भी कहा जाता है। चर होते हैं जिसका मान कुछ भी हो सकता है। इनके बारे में हम क्लास 9th में भी पहले पढ़ चुके हैं। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इन इक्वेशंस को, इन समीकरणों को सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करने का मतलब, इन दोनों को सॉल्व करने का मतलब है हमें इन दोनों से x और y का मान निकालना है। ठीक है, x और y का मान हमें इन दोनों से निकालना है। वो मतलब है इन दोनों को सॉल्व करने से। तो ग्राफिकल मेथड में हमारे पास जब इन दोनों लाइंस को ग्राफ में हम ड्रॉ करते हैं तो आपके जो हल हैं वो तीन तरीके के हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई हल नहीं हो सकता। वो तीन तरह के हल क्या होते हैं कि जब इन दो लाइंस, दो समीकरणों को जब आप ग्राफ में बनाओगे, इन दो इक्वेशंस को जब आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। वो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? जब इन दोनों को आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे, ग्राफ में बनाओगे, तो या तो ये दोनों लाइन कट कर सकती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है। तो यही है पहला, या तो वो प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं होंगी, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, या तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा आपका। दूसरा, अगर मान लो आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं, दो समीकरण दे रखे हैं, तो आपके पास पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर चले, मतलब पैरेलल चले, कहीं पर भी एक दूसरे को कट ना करें। तो या तो ग्राफ आपका इस तरीके से बन सकता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी आपकी ये हो सकती है कि ऐसा भी हो सकता है आपका जो पहली लाइन है और जो दूसरी लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर चले, जिसको हम कहते हैं समपाती रेखाएं या फिर कोइंसिडेंट लाइंस। तो आज के टॉपिक में हम यही देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, मतलब रैखिक समीकरण का युग्म अगर दे रखा है, तो इनमें से कौन सा ग्राफ हमारे पास बनेगा, और जब ग्राफ बनाने के बाद हमें x और y का मान निकालना होगा तो वो क्या निकलेगा। हमारे पास ये पहली लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 6 और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब बारी बारी से हम दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले x प्लस 3y इक्वल टू 6, किसी रैखिक समीकरण के लिए ग्राफ बनाना हम क्लास 9th में सीख चुके हैं। तो यहां पर हमें इन दोनों को एक ही ग्राफ में ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, दो चर हैं x और y, आप क्या करो, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यूज को पुट करते जाओ। मतलब जैसे मैंने मान लो y पकड़ लेता हूं, तो y की कोई भी वैल्यू आप पुट करते जाओ। कोई भी वैल्यू का मतलब एक बार मैं y की वैल्यू 0 रख लेता हूं, एक बार 1 रख लेता हूं, एक बार 2 रख लेता हूं, और ऐसा करने पर मुझे x की क्या वैल्यूज मिलेंगी मैं उसको नोट करता हूं। ऐसा ही कुछ काम हम दूसरी इक्वेशन में भी करेंगे। तो सबसे पहली इक्वेशन के लिए अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं, यहां पर मैं आपको पहले बता चुका हूं जो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब x और y जिनको वेरिएबल्स कहते हैं, चर, इनकी कोई भी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो।
तो y की वैल्यू अगर मैं यहां 0 रखता हूं तो ये क्या बनता है, x प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 6। तो 3 मल्टीप्लाई 0 कितना होता है, 0 ही होता है। तो x प्लस 0 कितना होगा, x होगा। तो x इक्वल टू 6, ये हमारे पास पहला सोल्यूशन आ गया। ठीक हो गया। अब दूसरे की बारी। अब अगर मैं y की वैल्यू 1 रख लेता हूं यहां पर, तो क्या बनता है मेरे पास, x प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6 और x 3 वजह 3 होता है इक्वल टू 6। 3 को शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस 3। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो हमने y की वैल्यू 0 पुट करके देखा, y की वैल्यू 1 पुट करके देखा, अब y की वैल्यू 2 पुट करके देखता हूं। तो अगर मैं y की वैल्यू 2 लेता हूं और यहां पुट करता हूं तो क्या आता है मेरे पास, x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6 और x प्लस 3 टू कितना हो गया, 6 इक्वल टू 6। 6 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इस तरीके से हमें 3 सॉल्यूशंस लेने हैं, 3 हल लेने हैं एक समीकरण के लिए। अगर आप सिर्फ 2 ही हल लेते हैं तो पॉसिबिलिटी यह हो सकती है कि आपका जो ग्राफ है वो सही ना बने, इसलिए 3 या 3 से ज्यादा लें। 10th क्लास के बच्चों के लिए हम सिर्फ 3 ही कहते हैं कि 3 ही आप हल लो। अब आपको पता है, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना सीखा है, मतलब कार्तीय तल पे इन बिंदुओं को किस तरीके से रखते हैं आपने ये सीखा है। आपको ये पता है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो सबसे पहले x को लिखा जाता है और उसके बाद y को लिखा जाता है। तो यहां पर देखो x की वैल्यू कितनी है, 6, y की वैल्यू कितनी है, 0। तो इस तरीके से आपके पास एक सॉल्यूशन बॉक्स बनाना पड़ेगा। आपको इस तरीके का एक सॉल्यूशन बॉक्स बनाएं आप, इसमें ऊपर लिखे x, नीचे लिखे y। आपने y की कौन कौन सी वैल्यूज को पुट किया है वो नीचे आ जाएगा। आपने सबसे पहले 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 6। फिर y की वैल्यू 1 पुट की थी तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई थी, 3। फिर y की वैल्यू 2 पुट की थी तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 0। तो सबसे पहले ये वाला लेते हैं हम, ये y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 6 आई थी, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखना है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 6, 0, ये हो जाएगा आपका 3, 1 और ये हो जाएगा आपका 0, 2। तो इस तरीके से हमें पहली इक्वेशंस के लिए 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब इन 3 पॉइंट्स को हम यहां पर प्लॉट करते हैं। तो पहला है 6, 0। 6, 0 कहां पर होगा, 6, 0 में y की वैल्यू 0 है और हमें पता है x एक्सिस में हर बिंदु पर y की वैल्यू 0 होती है। तो क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो हम सिर्फ इसको x एक्सिस पे ढूंढेंगे जो कि हमारे पास ये आता है। तो इसको हम कहते हैं 6, 0। इसको क्या कहेंगे, 7, 0, 5, 0, 4, 0, 3, 0, 2, 0, 1, 0, -1, 0, इस तरीके से। तो हमें एक पॉइंट तो मिल गया 6, 0। दूसरा है 3, 1, मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। तो ये पॉइंट आपके पास कुछ ऐसे बनेगा। आपको ग्राफ अगर बिल्कुल सही बनाना है, एक्यूरेट, तो उसके लिए आपको स्केल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3 पॉइंट के लिए हमें ये मिल गया एक पॉइंट, तो इसको हम कहेंगे 3, 1। अगला क्या है हमारे पास, अगला है हमारे पास 0, 2, मतलब x की वैल्यू इस बार 0 है, इसमें x 0 है। तो x 0 कहां पर लाई करता है, यहां पर। इसका मतलब है अगर पहला वाला आपका 0 होगा तो ये वाला जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे लाई करेगा। तो y एक्सिस पे कहां, 0, 2, जो कि ये वो पॉइंट है। तो इसको हम कहेंगे 0, 2। हमें 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम एक लाइन से मिला लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ये मिला दिया। तो हमारे पास इसके लिए पहले वाले रैखिक समीकरण के लिए जो लाइन बनी है वो कुछ इस तरीके से बनी है। तो ये हमने बना लिया।
ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन के लिए। हमारे पास जो अगली इक्वेशन है वो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब इसमें भी हम y की अलग अलग वैल्यूज को रख के x की हमें अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हम y की वैल्यू सबसे पहले 0 रखते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो ये बनेगा 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 12। ये बनेगा 2x, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आता है, फिर लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 12 और x की वैल्यू आ गई 12/2 जो कि कितना आ गया 6। यहां से हमें x की वैल्यू 6 मिल चुकी है। अब हम y की एक अलग वैल्यू पुट करें। y की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, जैसे मैंने पुट कर ली -3। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने -3 क्यों लिया है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं आप x की कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हर वैल्यू को, चाहे कोई भी वैल्यू आप यहां पर पुट करो, आपके पास ये जो x और y की वैल्यूज आनी चाहिए ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं आनी चाहिए। कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लो आपने y की कोई वैल्यू रखी और आपके पास x की वैल्यू आ गई 30, 40। ग्राफ में वो पॉइंट ड्रॉ करना कॉपी में बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमें देखना है कि हम वैल्यूज ऐसी रखें ताकि सॉल्व करने पे हमारे पास x की वैल्यू भी छोटी आए। तो अगर मैं यहां पर प्लस पे माइनस में रखता हूं तो ये प्लस हो जाएगा और यहां आकर माइनस हो जाएगा, तो नंबर छोटा बन सकता है। आप चेक करके देखें एक बार। ये हमारे पास है 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई -3, 4 ले लेते हैं क्योंकि नहीं तो फिर पॉइंट में आ जाएगा। हम यहां पर 4 ले लेते हैं। ये हमने 4 ले लिया और ये आपका -4 इक्वल टू कितना हो गया 12। तो 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई -4 कितना हो जाएगा +12 इक्वल टू 12। और 12 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये जाएगा 12 - 12 और ये हो जाएगा आपका 0। तो x की वैल्यू 0/2 कितना आ गया x 0। ये दूसरा आ गया हमारे पास सोल्यूशन। तीसरा y की वैल्यू अब -2 लेके देखते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू 12। -3 मल्टीप्लाई -2 होता है +6, तो +6 इक्वल टू 12। 6 को शिफ्ट करेंगे हम राइट हैंड साइड पे तो ये हो जाएगा 12 - 6 और 12 - 6 कितना होता है 6 और x आ गया आपका 6/2, 6/2। इसको करेंगे तो 3 आएगा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई। तो इस तरीके से हम एक बॉक्स बनाएंगे, सोल्यूशन बॉक्स फॉर सेकंड इक्वेशन। इसमें ये रखा x, ये रखा y। सबसे पहले हमने y की वैल्यू कितनी रखी 0 और आंसर कितना आया हमारा 6, वो 0 रखने 6 आया। फिर y की वैल्यू हमने रखी -4, क्या आंसर मिला हमें 0। फिर हमने y की वैल्यू रखी थी -2 और हमें क्या सोल्यूशन मिला था 3। तो हमें इस तरीके से ये सोल्यूशन मिले। अब अगर इसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स बनाएं तो ये बनेगा 6, 0, 0, -4 और 3, -2। ये बनेगा 6, 0, ये होगा 0, -4 और ये हो जाएगा 3, -2। तो इस तरीके से हमारे पास ये सोल्यूशन बन गया है। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। अब देखते हैं ये 6, 0 कहां पर आता है। 6, 0 का मतलब है कि ये आपका x एक्सिस पे लाई करेगा, जो कि ये रहा। ठीक है, 6, 0 पिछले वाले इक्वेशंस में भी आया था, ये यहां पर भी आ गया है। तो मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, अब 0, -4 किया तो इसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4 है। तो सिंपल सी बात है, ये y एक्सिस पे आएगा। आएगा कहां, ये यहां पर आएगा। इसी को कहते हैं 0, -4। अगला है 3, -2। 3, -2 का मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 3 ये रही, y की वैल्यू -2 ये रही। तो जो पॉइंट आपके पास आएगा वो स्केल की मदद से आपको बनाना पड़ेगा। ये है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे 3, -2। तो 3 पॉइंट्स हमें मिल गए। इन 3 पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इन तीनों को अगर आप जोड़ो तो इस तरीके से आपके पास ये ग्राफ कंप्लीट होता है। अच्छा, अब आप ये देखें, मैंने आपको बताया था
कि हमारे पास जो ग्राफ बनेंगे वो तीन तरह के बनेंगे। पहला है प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा बनेगा समांतर रेखाएं और तीसरा संपाती रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये पहले टाइप का ग्राफ था हमारा, प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं। इसमें देखें कि ये दोनों जो रेखाएं हैं, दोनों लाइंस है, किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। आप जरा वो पॉइंट ढूंढो, आप देखेंगे ये दोनों लाइन जिस कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है वो पॉइंट ये है। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है इन दोनों ये पॉइंट इन दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है इन दोनों समीकरणों को, इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके पास जो दो इक्वेशन थी, उन दोनों इक्वेशन में बारी बारी से x की जगह 6 और y की जगह 0 अगर पुट करते हो तो दाएं हाथ वाला जो सॉल्यूशन है वो बाएं हाथ वाला सॉल्यूशन है वो दाएं हाथ वाले सॉल्यूशन के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर हमें समझना है तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास समीकरण है ना, ये वाला है, इसमें मैं 6,0 पुट करता हूं तो 2 × 6 - 3 × 0 इक्वल टू कितना है 12, और 6 × 2 कितना होता है 12, 3 × 0 कितना होता है 0, लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 12। तो देखो 12 के बराबर आ गया। इसी तरीके से इस 6,0 को जो पहले हमने इक्वेशन लिखी थी उसमें भी रखोगे तो दाएं हाथ वाला बाएं हाथ वाले सॉल्यूशन के क्या आएगा बराबर। तो इन दो समीकरणों का हल क्या है 6,0। ये हो गया हमारे पास पहले टाइप का ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब हमारे पास सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। ये दूसरा हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म है। अब इसके लिए ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो इक्वेशन है वो है x + y = 6। वही काम करेंगे जो हमने पिछले ग्राफ में किया है। y की अलग अलग वैल्यूज पुट करके हम देखेंगे हमारे पास x की क्या वैल्यूज आ रही है। तो सबसे पहले हमने y की वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हो, 1 भी पुट कर सकते हो क्योंकि ग्राफ आसान है हमारे पास। तो मैंने पुट कर लिया यहाँ पर 3, मैं y की वैल्यू 3 पुट करता हूं यहाँ पर। तो y की वैल्यू अगर 3 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा x + 3 = 6। 3 को यहां शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x = 6 - 3 और x = कितना हो जाएगा 3। पहला सोल्यूशन आ गया, मतलब y की वैल्यू 3 रखने पर x की वैल्यू 3 आ गई। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो x की वैल्यू रखकर y की वैल्यू निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 4 रख के चेक करते हैं क्या आंसर आता है। y की वैल्यू अगर 4 रखता हूं मैं तो मेरे पास आता है x + 4 = 6, x = 6 - 4 और x = 2। हम y की वैल्यू 1 रखते हैं, y = 1, तो हमारे पास आता है x + 1 = 6। 1 को शिफ्ट करेंगे यहां तो क्या हो जाएगा 6 - 1 और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। तो अब हम बनाएंगे सॉल्यूशन बॉक्स। सॉल्यूशन बॉक्स बना रहे हैं हम यहां पर, इसमें x रखते हैं यहां पर y। तो y की सबसे पहले क्या वैल्यू हमने रखी थी 3। आंसर x की वैल्यू कितनी मिली हमें 3। फिर हमने y की वैल्यू कितनी रखी 4 और x की वैल्यू कितनी मिली 2। फिर हमने y की वैल्यू कितनी रखी 1 और हमें x की वैल्यू कितनी मिली 5। तो हमें ये सॉल्यूशन बॉक्स मिल चुका है। अब हम इससे कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3,3, इसको कैसे लिख सकते हैं हम 2,4 और इसको हम लिख सकते हैं 5,1। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इन पॉइंट्स को हम यहां पर ग्राफ में प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो है 3,3, मतलब x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 3। तो देखेंगे वो कहां है, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 3 ये है। तो स्केल की मदद से हम क्या करते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। यहां से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और यहां से भी हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया और इसी पॉइंट को हम कहेंगे 3,3। अगला क्या है 2,4, मतलब x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4। ये रही x की वैल्यू 2 और ये रही y की वैल्यू 4। इन दोनों को मिला लेते हैं इस तरीके से। ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए आपके पास, x की वैल्यू 2 और यहां पर y की वैल्यू 4।
तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट मिल चुका है। तीसरा पॉइंट है x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1। ये रहा x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1। तो y की वैल्यू 1 को आगे तक ड्रॉ करते हैं, ये, और यहां पर ये है x की वैल्यू 5। तो हमारे पास एक तीसरा पॉइंट मिल गया। तो ये हमारे पास आ रहा है 5,1। अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो इस तरीके से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास पहली इक्वेशन के लिए ग्राफ। अब हम बात करेंगे हमारे पास दूसरी इक्वेशन के लिए, जो कि है 2x + 2y = 1, और चेक करेंगे इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसके लिए कैसी लाइन बनती है। तो इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, y की वैल्यू आप यहां पर हम पुट कर लेते हैं 1, y की वैल्यू 1 ले लेते हैं। यहां पर हम पुट करते हैं y = 0। तो यहां y की जगह 0 रखूंगा तो ये आता है 2x + 2 × 0 = 1। तो ये 2x 2 × 0 कितना होता है, 2 ही होता है। सॉरी, 2 × 0 कितना होता है, 0 होता है। और हमारे पास 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास ये क्या बचा, 1। अब ये जो 2 है x के साथ, ये कहां जाएगा, 1 के नीचे जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, 0.5। ये हमारे पास पहला सोल्यूशन आ गया। अब हम y की वैल्यू चेंज कर लेते हैं। y की वैल्यू हम रखते हैं अब 2, y की जगह 2 रख लिया हमने। तो क्या बना हमारे पास, 2x + 2 × 2 = 1। ये हो जाएगा हमारे पास 2x = 2 × 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 = 1। अब 4 को अगर वहां शिफ्ट करोगे तो ये 1 - 4 हो जाएगा, और 1 - 4 होता है -3। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। 3 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा -1.5। ये हमारे पास दूसरा सोल्यूशन आ गया। तीसरा सोल्यूशन निकालने के लिए अब हम y की वैल्यू को कुछ अलग रखते हैं। जैसे मैं अगर y की वैल्यू 1 रखता हूं, अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या आता है, उसी इक्वेशन में रखेंगे। तो 2x + 2 × 1 = 1। 2x 2 × 2 हो गया = 1, और 2 को शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड पे तो ये हो जाएगा 1 - 2, और 1 - 2 होता है -1। तो आपको मिला x = -1/2। 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.5। तो ये आ गया -0.5। तो इस तरीके से हमारे पास एक सॉल्यूशन बॉक्स बनेगा इस इक्वेशन के लिए। बनाते हैं वो सॉल्यूशन बॉक्स। ये x है, y, हमने स्टार्टिंग में y की वैल्यू कितनी रखी थी, हमने रखी थी 0, और x का आंसर कितना मिला था हमें, 0.5। फिर हमने y की वैल्यू कितनी रखी थी, 2। तो हमें x की कितनी वैल्यूज मिली, x की एक ही वैल्यू मिली थी हमें, -1.5। फिर y की वैल्यू हमने कितनी रखी, 1, और हमें x की वैल्यू कितनी मिली, -0.5। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन बॉक्स कंप्लीट हो गया है। अब हमें इन सॉल्यूशन बॉक्स को कोऑर्डिनेट फॉर्म में प्लॉट करना पड़ेगा पहले। मतलब कार्तीय तल में रखने से पहले आपको पता है हम इसको इस फॉर्म में रखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5, 0। इसको हम कैसे लिखेंगे, -1.5, 2। इसको कैसे लिखेंगे, -0.5, 1। इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन बन गया। अब हमारे पास ये हो गया 0.5, 0। 0.5, पहले 0.5 देख लेते हैं कहां पर है, ये 0, ये 1, इसके बीच में यहां पर कहीं पर होता है 0.5, और y की वैल्यू कितनी है, 0। तो हमें पता है y इस एक्सिस पे 0 ही होता है, तो इसी पॉइंट को हम कहेंगे 0.5, 0। तो हमें हमारा पहला पॉइंट मिल गया 0.5,
0। ये रहा हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ढूंढते हैं जो कि है -1.5, 2। -1.5 एक्स एक्सिस में और 2 वाई एक्सिस में। तो -1.5 कहां है? ये है -1, तो इनके बीच में -1 और -2 के बीच में होगा आपका -1.5। और y की वैल्यू 2 कहां पर है? ये है। अब एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहां से। ये हमारे पास लाइन ड्रॉ कर ली और यहां से भी हम इसको जोड़ लेते हैं। तो हमें एक पॉइंट और मिल गया यहां पर। ये हमारे पॉइंट मिल गया है। इसी को बोलेंगे हम -1.5, 2। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है -0.5, 1। ये -0.5 जो है एक्स एक्सिस में है, जो कि 0 और -1 के बीच में होगा, ये रहा। और y की वैल्यू 1 है, जो कि ये है। तो यहां पर अगर हम स्केल से ड्रॉ करें इस तरीके से, तो ये हमारे पास -0.5 और ये हमारे पास क्या आ गया है? ये हमारे पास है ये हमारे पास है 1। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे -0.5, 1। हमें तीनों पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हम तीनों पॉइंट्स को क्या करते हैं? मिला लेते हैं। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिलाऊं और ये लाइन को मैं अनंत काल तक अगर ड्रॉ करते चलूं, वैसे तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए ड्रॉ करना, लेकिन मैं अगर तुमसे कहूं कि ये दोनों रेखाएं अगर अनंत काल तक चलें, तो आपको ऐसा पता लगेगा कि ये एक दूसरे के समांतर हैं। ये कहीं पर भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। ठीक है, वैसे तो कहा जाता है कि जो समांतर रेखाएं वो अनंत काल में मिलती हैं, पर आपके लिए हम आपसे इतना समझें कि ये दोनों समांतर हैं और कहीं भी नहीं मिलेंगी। जब ये कहीं पर भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, तो इसका मतलब है जो समीकरण युग्म अभी मैंने लिया था, जो लीनियर इक्वेशन पेयर मैंने अभी ली थी, उससे कोई भी हल आपको नहीं मिलेगा। तो हमने सबसे पहला किया था प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं, वहां से कितना हल मिलता है हमें? 1, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू। और दूसरा हमने जो समीकरण युग्म लिया, इससे हमने देखा कि हमारे पास जो रेखाएं हैं वो समांतर चल रही हैं, दो लाइन से जो पैरेलल चल रही हैं, तो पैरेलल चलती है तो कहीं नहीं मिलेंगी। इसका मतलब है आपको इनसे जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो हल मिलेगा, वो मिलेगा ही नहीं। तो यहां से हमें कोई हल नहीं मिला, कोई हल नहीं मिला। इसको हम और कहते हैं नो सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे हमारा तीसरी पेयर। अब इसके लिए भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हम x प्लस वाई के लिए करेंगे। इसमें y की वैल्यू पुट करते हैं अलग अलग। y की वैल्यू 0 पुट करता हूं, तो मेरे पास बनता है x प्लस 0 इक्वल टू 1। 0 रखने की जरूरत नहीं है, तो x की वैल्यू 1 आ गई। ये पहला है। अब मैं y की वैल्यू रखता हूं 1, तो आता है मेरे पास x प्लस 1 इक्वल टू 1। 1 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस 1। तो x की वैल्यू यहां से आ गई 0। अब मैं y की वैल्यू रखता हूं 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू कितना आता है? 1। और x इक्वल टू 1 माइनस 2 सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है? -1। तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास एक सोल्यूशन बॉक्स बनेगा। इस टाइप से एक सोल्यूशन बॉक्स बनाएंगे हम। ये रखा x, ये रखा y। x की जगह वैल्यू पुट करेंगे जो आ रही है y रखने पर। y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आई? 1। y की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू कितनी आई? 0। y 2 रखने पर x कितना आया? -1। तो इसके लिए जरा हम कोऑर्डिनेट बना, जो कोऑर्डिनेट्स इनसे बनेंगे, वो पहला बनेगा 1,0, दूसरा बनेगा 0,1 और तीसरा बनेगा हमारे पास -1,2। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे रखते हैं। पहला है 1,0, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। तो y की वैल्यू 0 किस एक्सिस पे होती है? x एक्सिस पे। तो इसी एक्सिस पे आपको 1,0 मिल जाएगा, जो कि ये वो पॉइंट है। दूसरा है 0,1। 0,1 का मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 0 किस एक्सिस पे होती है? y एक्सिस पे। तो उसी पे ढूंढो, जो कि हमारे पास ये आंसर आता है। अगला है -1,2, मतलब x की वैल्यू -1 होनी चाहिए, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2। तो हमारे पास ये वो पॉइंट होगा।
तो उसके लिए हमें स्केल की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये रहा x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2। हमें तीसरा पॉइंट मिल गया है जो कि हमारे पास है -1,2। अब ये 3 पॉइंट्स हमें मिले हैं, इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं और देखते हैं हमारे पास कैसा आंसर आता है। तो ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनकर आ गई है। अब हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है उसके लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे उसको भी। तो दूसरी इक्वेशन के लिए वैल्यूज रखते हैं। तो पहले हम y की वैल्यू 2 रखते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। y की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो बनता है 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2। ये हो गया 4 इक्वल टू 2। 4 को शिफ्ट करोगे तो 2 माइनस 4 हो जाएगा और 2 माइनस 4 होता है -2। x की वैल्यू -2/2 कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है। अब ये हमारे पास 1 हो गया। y की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो क्या आता है, तो मेरे पास आ गया 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 2। 2 मल्टीप्लाई 0 0 ही होता है, तो हम इसको आगे लिखते हैं 2x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/2। ये कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 1 2, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। यहां से x की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। तीसरा करते हैं, y की वैल्यू कुछ और पुट करते हैं, इससे 1 पुट कर लेते हैं। तो क्या आता है हमारे पास 2x, यहां पर वैल्यू लिख लेते हैं। y की वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं 1। 0 रख लिया, 1 रख रहे हैं, 2 रख चुके हैं। y की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये हमारे पास बनता है 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2। तो 2x प्लस 2 1 2 इक्वल टू 2। 2x इक्वल टू 2 को शिफ्ट करोगे तो 2 माइनस 2 कितना होता है 0। तो 2x इक्वल आ गया 0 के, तो x की वैल्यू आ गई 0/2। तो यहां से x हमने कितना आ गया 0। तो इस तरीके से हमने x की अलग अलग वैल्यूज रखने पर, y की अलग अलग वैल्यूज रखने पर x की अलग अलग वैल्यूज हमें मिलती है। अब हमारे पास अगला काम होगा सॉल्यूशन बॉक्स बनाना। इस तरीके से सॉल्यूशन बॉक्स बना लिया। ये x है, y है, तो सबसे पहले हमने y की वैल्यू 2 रखी थी और हमें x की वैल्यू मिली थी -1। फिर हमने y की वैल्यू 0 रखी और हमें x की वैल्यू मिलती है 1। फिर हमने y की वैल्यू 1 रखी और हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 0। तो हमारा ये सॉल्यूशन बॉक्स का भी काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे कोऑर्डिनेट्स और फिर उन कोऑर्डिनेट्स को इस ग्राफ में दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे -1,2। ये वाला हो गया -1,2। जो पहला सॉल्यूशन है उसको -1,2 बोलेंगे। दूसरे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे 1,0 और तीसरे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे 0,1। अब ये सारे पॉइंट्स को हम ग्राफ में दिखाने की कोशिश करते हैं। पहला है -1,2, मतलब x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, तो इन दोनों को मिलाओगे तो यही सॉल्यूशन दूसरी लाइन के लिए भी आ रहा है। तो बना हुआ पहले से, अलग से बनाने की जरूरत नहीं। अगला है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। तो y की वैल्यू 0 x एक्सिस पे ही होता है, तो 1,0 किस पॉइंट को कहते हैं, ये पॉइंट मिल गया हमें। उसके बाद है 0,1, मतलब y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो वो आपको y एक्सिस पे मिलेगा जो कि ये है। तो अब आप क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए, दूसरे ग्राफ को भी दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों पॉइंट्स वही हैं जो हमें पिछले सॉल्यूशन में मिले थे। तो आप क्या करो, अब इसी के ऊपर आपके पास ये बन गया। अब आपको ये बता दूं मैं कि जो पहली वाली आपकी इक्वेशन थी, समीकरण था, उसके लिए ये पतली सी लाइन बनी हुई है और जो दूसरी वाली इक्वेशन थी उसके लिए जो सॉल्यूशन लाइन है वो ये मोटी वाली है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर चल रही हैं। ऐसी लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस या फिर समपाती रेखाएं। तो अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर चल रही हैं तो यहां पर इसके कितने हल होने चाहिए, तो हम कहेंगे यहां पर इसके अनगिनत हल होंगे। क्यों अनगिनत हल होंगे, क्योंकि हल का मतलब है कि दोनों लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट पर टच कर रही हैं।
तो सबसे पहले जब हमने प्रतिच्छेद वाली रेखाएं पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि दोनों लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही थी। दूसरा हमने पढ़ लिया था कि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर चल रही थी, कहीं पर भी एक दूसरे को ना टच कर रही थी ना कट कर रही थी, तो यहां से कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। पर ये देखो, ये इसको हर बिंदु पर टच कर रही है, तो हर बिंदु एक सोल्यूशन होगा। तो ऐसे तो बहुत सारे बिंदु होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे गिन भी नहीं पाओगे। तो जब इस तरह के ग्राफ बनते हैं, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आती है, इसको कहते हैं संपाती रेखाएं, और यहां से हमारे पास जो हल होते हैं वो असीमित हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल कहते हैं, जिसको अपरिमित रूप से अनेक हल या फिर इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये हमारे पास तीसरे टाइप के ग्राफिकल सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज में जो आपके पास 3.2 है वहां पर ग्राफिकल कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उनको ट्राई करें तो आपके पास जो ग्राफ बनेंगे वो इन्हीं तीनों में से कोई एक बनेगा। हर क्वेश्चन के लिए तीनों में से कोई एक ही ग्राफ बन सकता है। तो इस तरीके से हमारा ये आज का टॉपिक खत्म हो चुका है। जय हिंद।